नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले क्लासों में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु नंबर के बारे में पढ़ा था और जस्ट उसके बाद ये टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। फिर इसके बाद हम लोग आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स अर्थात समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आज हम चर्चा करते हैं कि एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या और मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अर्थात कोई भी जो परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसा कि हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु नमूना में पढ़ा था कि परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है, चूँकि उसमें धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो किसी परमाणु में या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or protons present in the atom of an element is called its atomic number। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। उसी को लिखा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। अर्थात किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज denoted by Z, that is Z बराबर P बराबर A। अर्थात जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। जहाँ Z बराबर हुआ एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या, P हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ इन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, वही उसकी परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। अर्थात जेड बराबर पी बराबर ए। जेड बराबर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, पी बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनिक संख्या, और यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है तो मैग्नीशियम के परमाणु में 12 को प्रोटॉन और 12 को इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर 20 है, इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम में 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। अर्थात किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और ये परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का एक मौलिक गुण होता है, जो जे हेनरी मोसले ने पीरियडिक टेबल के संबंध में बताया था। उन्होंने एक एक्सरे स्टडी किया था जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। because all the chemical and physical properties of the respective element depends on its atomic number.
With the help of atomic number, we can write the electronic configuration of every element. With the help of electronic configuration, we can calculate the number of valence electron and core electron. On the basis of valence electron, we can determine the valency of any element, and that valency is responsible for binding capacity of any element. So we can say that atomic number is helpful for the calculation of various type of calculations. That is why we can say that atomic number of any element is a fundamental property of that element according to J.J. Henry Moseley. J.J. Henry Moseley had told that not atomic weight but atomic number of any element is the fundamental property of that element. अर्थात परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का एक मौलिक गुण होता है जो या तो प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका ये मतलब हो गया कि जेड अगर 11 है तो इसमें पी भी 11 होगा और ए भी 11 होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा और परमाणु संख्या तो 11 है। तो जो उसका परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, अर्थात प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या के नाम से हम जानते हैं। अब है मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। इसको ए से सूचित किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ protons and neutrons is called mass number. The sum of the numbers of protons and neutrons is called mass number. अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं के योगफल को हम मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए, दैट इज ए बराबर पी प्लस एन, जहाँ ए हो गया मास नंबर, पी हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन बराबर हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का योगफल होता है। अब एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, सोडियम का अगर द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या इसका 11 है तो इसका ये मतलब हो गया कि जेड बराबर 11 है तो पी बराबर भी 11 होगा और ई बराबर भी 11 होगा। जैसा कि परमाणु संख्या में उन्होंने देखा कि जेड परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसमें तीनों 11 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान संख्या इसका 23 है तो ये ए हुआ। अब ए बराबर पी प्लस एन होता है तो यहाँ प्रोटॉन का जो वैल्यू है वहाँ 11 है तो यहाँ पर हम ए के जगह पर 23 रखेंगे, यहाँ 11 प्लस एन, यहाँ एन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया 12। अर्थात यहाँ द्रव्यमान संख्या में से हम अगर परमाणु संख्या को हटाते हैं तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। इस आधार पर ए बराबर पी प्लस एन और जेड बराबर पी बराबर ई होता है। अर्थात जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब यहाँ ए बराबर पी प्लस एन है तो ये द्रव्यमान संख्या हम डालते हैं तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 है तो न्यूट्रॉन यहाँ बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों अर्थात परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने में सहायक है।
इस पर ये सारा कैलकुलेशन होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो कहता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या है, अर्थात समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या है। इसके बाद का टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसको समस्थानिक कहते हैं, इसको संभारिक कहते हैं, इसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होता है, अर्थात समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। ये जो आइसोटोप्स है ये दो शब्दों से बना हुआ है, आइसो और प्लस टोप। आइसो का मतलब होता है इक्वल और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। आइसोटोप्स का मतलब हुआ आइसो प्लस टॉप्स, अर्थात आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी कि बराबर, और टॉप मतलब पोजीशन अर्थात बराबर पोजीशन, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो किस स्थिति में बराबर पोजीशन, किसी भी एलिमेंट का आवर्त सारणी में स्थान एक ही जगह होना चाहिए और उसी के आधार पर ये बनाया गया है आइसोटोप, यानी इक्वल पोजीशन यानी एक जगह। क्योंकि आवर्त सारणी में किसी एक एलिमेंट को एक ही जगह रखा जा सकता है, लेकिन ये आइसोटोप कहता है कि वे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है वो आइसोटोप कहलाता है, अर्थात समस्थानिक कहलाता है। तो जब परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर हम द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाते हैं तो इसको दो जगह रखना पड़ेगा, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष निकल कर आ जाता है। तो इसलिए आइसोटोप का मतलब होता है इक्वल पोजीशन यानी कि समान पोजीशन, इसको एक ही जगह रखा जाएगा। तो ये एलिमेंट एक ही एटम होगा लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है आइसोटोप कहलाता है। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, The element which has same atomic number but different mass number is called isotope, अर्थात वे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप, अर्थात ये एक ही एलिमेंट होगा लेकिन उसका मास नंबर भिन्न भिन्न होगा। तो इसका परिभाषा हुआ, इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, there are 3 isotopes of hydrogen। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम,
दूसरा क्या है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। प्रोटियम को हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ड्यूटेरियम को हम ऐसे नोट कर सकते हैं और ट्रिटियम को ऐसे, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन यहाँ मास नंबर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, उसका 3 है। तो यह है उनका 3 समस्थानिक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालते हैं तो इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें चूँकि Z बराबर P बराबर E होता है तो यहाँ तीनों 1 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा, और यहाँ न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, चूँकि यहाँ A है 1 यानी कि मास नंबर 1 है। तो यहाँ A बराबर P प्लस N होता है, तो 1 बराबर 1 प्लस N होगा, तो N बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ये प्रोटियम में। दूसरा हम इसकी बात करें तो Z बराबर 1 है, तो P बराबर E बराबर Z, ये तीनों 1 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और परमाणु संख्या भी 1 है इसका। अब यहाँ A द्रव्यमान संख्या इसका 2 है, तो ये A बराबर होता है P प्लस N, जब जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ A की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे, P की जगह पर 1 और तो N निकल जाएगा यहाँ 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 निकल गया, इसमें न्यूट्रॉन 1 निकल गया। अब यहाँ ट्रिटियम में Z बराबर 1 है, तो P बराबर E बराबर Z बराबर 1, तीनों 1 हो जाएगा। यहाँ A अर्थात मास नंबर 3 है, तो ये 3 बराबर हो जाएगा P प्लस N, चूँकि A बराबर होता है यहाँ P प्लस N यानी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। तो यहाँ P बराबर यहाँ N हो जाएगा आपको 3 माइनस P बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, ये न्यूट्रॉन निकल गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। तो ये समस्थानिक रहा, यहाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्रिटियम। इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, मुख्यतः तो 2 है जो अक्सर हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हो गया यहाँ हम एटॉमिक नंबर को यहाँ और यहाँ में से कहीं एक लिख सकते हैं, अधिकतर यहाँ लिखा जाता है, इसमें कोई ये ऐसा नहीं है। तो ये कार्बन का 3 समस्थानिक हो गया, C612, C613, C614। इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होगा, चूँकि इसका परमाणु संख्या 6 है, तो Z बराबर P बराबर ये 6 हो गया। A बराबर यहाँ 12 है, तो यहाँ N बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6। इसी प्रकार से यहाँ Z बराबर P बराबर ये 6 आ जाएगा, अर्थात जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। मास नंबर इसका 13 है, तो A बराबर P प्लस N होता है, तो इसके जगह पर हम 13 रखेंगे, इसके जगह पर 6 रखेंगे, तो यहाँ N बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6 बराबर 7। इसी प्रकार इसमें अगर हम निकालते हैं Z बराबर P बराबर E, ये 6 हो गया। A बराबर यहाँ 14 है, चूँकि A बराबर P प्लस N होता है, यहाँ 14 बराबर हो जाएगा यहाँ 6 प्लस N, N बराबर 14 माइनस 6 बराबर 8। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, अर्थात समस्थानिकों के न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। अब इसका दूसरा है आइसोबार, यानी कि संभारिक। इसको डिफाइन कर सकते हैं the elements having same mass number but
डिफरेंट एटॉमिक नंबर। The elements having same mass number but different atomic numbers are called as isobars, अर्थात वे तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। जब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा तो ये दो अलग अलग एलिमेंट होगा। तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। मास नंबर ये सबका 40 होता है। तो ये सभी आइसोबार्स के उदाहरण हैं। इसमें भी हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका मतलब इसमें 18 को प्रोटॉन है, 18 को इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ निकल जाएगा कि हम यहाँ Z बराबर P बराबर E ये 18 हो गया। यहाँ A बराबर है 40 जो कि मास नंबर है, और A बराबर P प्लस N होता है, तो यहाँ 40 बराबर हो जाएगा यहाँ 18 प्लस N, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 18, ये 22 निकल गया। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आइसोबार में कि वे तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है वे आइसोबार्स कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। और ये दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट होगा, चूँकि इसका परमाणु संख्या जब अलग अलग है तो अलग अलग एलिमेंट होगा। समस्थानिक में क्या होता था कि उसका परमाणु संख्या समान होता था तो एक ही एलिमेंट होता था, लेकिन मास नंबर उसका अलग अलग होता था। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक है आइसोटोन, यानी कि सम न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, इसलिए उसको आइसोटोन्स के नाम से जाना जाता है। The elements having same number of neutrons are called isotones, यानी वे तत्व जिसके न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है आइसोटोन्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में सिलिकॉन और फास्फोरस है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो Z बराबर 14 हो गया तो P और E भी 14 हो जाएगा। इसका मास नंबर जो है कितना है 30, तो A बराबर P प्लस N, तो ये 30 बराबर 14 प्लस N, यहाँ P की जब हम 14 रख दिए हैं तो न्यूट्रॉन निकल गया इसमें 16, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन आना चाहिए। Z बराबर P बराबर E बराबर हो गया 31, तो इसमें A बराबर है 31, चूँकि A बराबर होता है P प्लस N, तो यहाँ 31 बराबर हो जाएगा, ये तो 15 ना है, तो हो जाएगा 15 प्लस N, तो N बराबर हो जाएगा 31 माइनस 15, 16 निकल गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, केवल यही दो एलिमेंट नहीं, कुछ और एलिमेंट भी हो सकता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकता है। आइसोटोन्स का मतलब हुआ इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अर्थात जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है वो आइसोटोन्स कहलाता है। बाकी टॉपिक हम लोग फिर अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।